हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस व्लॉग में। तो आज के व्लॉग में मैं अपनी डेली क्लीनिंग या फिर आप मंथली क्लीनिंग जो भी कह लीजिए, वीकली क्लीनिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तभी मैं ये काम करती हूँ। और जब मुझे टाइम नहीं मिलता या फिर मेरा मन नहीं होता है कि मैं ये काम कर लूँ तो फिर नहीं करती हूँ मैं, ऐसा है। तो वैसे मैं वीक में कोशिश करती हूँ कि मैं वीकली क्लीनिंग ये वाली कर ही लूँ। तो बस यहाँ पे मैं ना आज सारे जो ग्लासेस हैं मेरे घर में, जितने भी खिड़की वगैरह लगे हुए हैं ग्लास के, वो सब मैं क्लीन कर रही थी। तो सबसे पहले मैंने किचन का ही साफ़ कर लिया खिड़की, क्योंकि उस पर ना बहुत ज़्यादा छींटे वगैरह हो गए थे और थोड़ा बहुत धूल वगैरह भी चिपक गई थी उस पर। तो उसकी वजह से मैंने सबसे पहले वहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट की। उसके बाद मैं बेडरूम की भी खिड़की को कॉलिन से साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना भी यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल हो गई थी। बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा धूल दिख रही थी, अंदर से तो हमेशा साफ़ करती ही रहती हूँ, पर बाहर से ना कभी कभी ही हो पाता है, क्योंकि बाहर से साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इधर का विंडो उधर का विंडो दोनों खिसका के उसके बाद भी साफ़ करना पड़ता है अच्छे से। तो भी बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, क्योंकि फिर से वापस धूल चिपकती ही रहती है उस पर, और बाहर जो है पूरा अच्छे से क्लीन करने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बेडरूम का भी जो खिड़की लगा हुआ है, पूरा ग्लास का खिड़की है, वो भी मैं साफ़ कर लेती। कांच का जो खिड़की होता है ना, उसको साफ़ करने में बहुत इजी रहता है, इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं रहता है, लेकिन फिर भी उस पर बहुत ज़्यादा गंदगी भी जल्दी जल्दी होती रहती है। इसके लिए बहुत स्पेशली ध्यान देना पड़ता है हमको। तो बस यहाँ उसके बाद मैं अपना ये जो मिरर लगा हुआ है ना, इसको भी मैं साफ़ कर लेती, क्योंकि इस पे भी जब हम बाल वगैरह बनाते हैं, गीले बालों का छींटा या फिर जब भी कुछ लगाते हैं उसका थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कचरा इस पे चिपक ही जाता है, तो बिल्कुल भी देखने में ना अच्छा ही नहीं लगता। और फिर चेहरा भी, मतलब फेस भी थोड़ा सा उस पर कम अच्छे से समझ में आता है और गंदा भी लगता है देखने में। तो बस यहाँ पे मैं जब सारे ग्लास साफ़ करी थी तो मैंने सोचा कि इसको भी अभी ही साफ़ कर लूँ। वैसे ये वाला जो मेरा मिरर है उसको मैं साफ़ करती ही रहती हूँ हमेशा 2 दिन 4 दिन में, लेकिन ये गंदा होता है इसलिए क्योंकि हम लोग का ज़्यादा टाइम जो है सुबह शाम दोपहर जब भी होता है यहाँ पे नहा के फिर या फिर वैसे भी आके थोड़ा बहुत मिरर के सामने खड़े ही हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत जो भी कचरा वगैरह होता है बाल से पानी या फिर जो भी मतलब हम लगाते हैं, कुछ भी क्रीम वगैरह लगाते हैं, थोड़ा बहुत उस पर चला ही जाता है कैसे भी, और वो पता नहीं कैसे लग जाता है, पर लग ही जाता है। उसके बाद यहाँ मैं हॉल का भी खिड़की जो है साफ़ कर लेती हूँ। ये काफ़ी ऊपर है, ऊंचा ऊंचा सा है, बहुत बड़ा खिड़की है, तो इसको साफ़ करने में ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और ये बहुत अच्छे से साफ़ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि उधर साइड से बहुत सारे कबूतर हैं और उधर में साफ़ करने में भी दिक्कत थी। और इसमें एक मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो बीच वाला कांच है ना, इसमें थोड़ा सा नीचे से ये अलग हो चुका है, तो अगर मैं इसको ओपन करती या फिर मैं इसको खींचती तो वो पूरा ही टूट जाता है। इसलिए मैं बीच वाला जो पार्ट है वो मैंने इधर उधर खिसकाया ही नहीं बिल्कुल भी। तो उसको जितना हो सकता था मैंने साफ़ कर दिया बाहर से और अंदर से भी। उसके बाद ना मैं पूरे घर के जो जाले वगैरह लगे थे वो भी मैं साफ़ कर ली थी। ये मेरा वीडियो जो है संडे का था, तो आज मैं बिना नहाए धोए ही ना लग गई थी अपने काम में, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती। मैं 10 बजे से स्टार्ट की थी और लगभग 1 बज चुके थे मुझे ये सारे काम करके खुद को नहा धो के फ्रेश करने में। तो यहाँ पे देखिए मैं इधर साइड का भी जाला झाड़ दे रही हूँ, और उसके बाद यहाँ पे थोड़ी दीवारों को भी धूल लग जाती है ना, तो दीवारों को भी मैं ऐसे ही झाड़ू की हेल्प से साफ़ कर दे रही हूँ। उसके बाद देखिए पंखे में ना बहुत ज़्यादा कचरा हो गया था, और मैं इसको साफ़ करी थी पर बहुत अच्छे से मैं इसको साफ़ भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं रही थी। फिर भी मैंने कोशिश की, थोड़ा बहुत जैसे भी कर सकती थी वैसे साफ़ किया। तो अंदर का जो मेरा बेडरूम वाला पंखा है ना, वो मैं बेड पे चढ़ के भी साफ़ कर लेती हूँ या फिर कभी हस्बैंड जी से भी साफ़ करवा देती हूँ। पर यहाँ का जो पंखा है इस पर ज़्यादातर किसी का ध्यान नहीं जाता, और यहाँ का जो पंखा है ये मतलब यहाँ पे मम्मी लोग ही रहते हैं ज़्यादातर, तो इसका बहुत कम ध्यान जाता है, और ये बहुत ऊपर है तो इस पर पहुँचने में भी थोड़ा सा ना दिक्कत होती है, इसलिए कोई ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं देता। पर मैंने सोचा कि आज मैं साफ़ कर ही रही हूँ तो जितना हो सकता है मैं उतना साफ़ कर लूँ।
तो साफ़ करने के बाद, जाले वगैरह झाड़ने के बाद ना इस पर बहुत ज़्यादा कचरा भी गिर गया था। तो मैंने बस चादर उठा के इसको अच्छे से झाड़ दिया। उसके बाद वापस मैं इसी को फैला दे रही हूँ, उस पर इसी को डाल दे रही हूँ, क्योंकि अभी 2-4 दिन पहले ही मैंने इसको चेंज किया था। तो बस यहाँ पे ये मैं फिर से वापस लगा दी हूँ और उसके बाद मैं पिलोज रख दे रही हूँ यहाँ पे वापस। जो भी कपड़े इधर उधर बिखरे थे उनको मैंने साइड में रख दिया, क्योंकि मैंने पहले ही फोल्ड करके रखा था। थोड़े बहुत जो धूल आ गई थी वो सब मैंने झाड़ के उनको वहाँ पे रख दिया सही से उनकी जगह पे। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत कपड़े हैं ना मम्मी के या फिर मेरे ससुर जी के, उनके ही कपड़े यहाँ पे रहते हैं। भैया तो अभी गांव चले गए हैं, तो थोड़े बहुत उनके भी रहते थे अभी तक, पर अभी वो गांव चले गए हैं तो उनके यहाँ पे कपड़े वपड़े बिल्कुल भी नहीं है। जो भी उनका कपड़ा यहाँ पे छूटा हुआ है, जब जो रख के गए हैं वो वार्डरोब में रख दिया गया था, तो ज़्यादा बिखरा हुआ भी नहीं है बाहर। तो यहाँ पे बस मैं झाड़ू लगा ले रही थी पूरे घर का, जाला वगैरह साफ़ करने के बाद बस झाड़ू लगा ले रही थी, क्योंकि झाड़ू के साथ ना बहुत सारा कचरा जो है बाहर जाने वाला था। तो देखिए अब जितने भी मैंने कांच वगैरह साफ़ किए थे, खिड़की वगैरह ना, वो सब जो पेपर निकला था कॉलिन से साफ़ करने के बाद वो सब मैंने यहीं पे गिरा दिया था। तो बस यहाँ पे मुझे थोड़ी बहुत ना और दिख रहे थे जाले और धूल, तो मैं सोची कि ऐसे ही मैं झाड़ू लगाते लगाते इनको भी साफ़ कर ले रही थी। देखिए इतना सारा ना मेरे घर पे कचरा हो गया था, बहुत सारा, और कैमरे में थोड़ा सा कम दिख रहा है पर सामने से ना इतना ज़्यादा कचरा दिख रहा था कि तो मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो बस मैंने यहाँ पे जो बड़े बड़े कागज़ थे उनको सबको मैंने पहले उठा लिया, और जो मिट्टी वगैरह धूल वगैरह थी ना उनको मैं यहाँ में इसमें कचरा फेंकने वाले में भर ले रही थी। तो घर को ना घर बना के रखने में ना हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और फ़िलहाल मैं तो कभी कभी ही ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन जो लोग प्रॉपर मेहनत करते हैं ना उनका घर वाकई में बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज रहता है। तो कोशिश मैं भी करती रहती हूँ कि मैं ज़्यादातर कोशिश करूँ अच्छे से अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन रखने की, पर हाँ मुझसे ज़्यादातर हो नहीं पाता है, क्योंकि मुझे बहुत आलस आ जाता है। और मैं फिर भी कोशिश करती रहती हूँ कि अपने आलस को छोड़कर अपने घर के कामों को अच्छे से ध्यान दूँ, अपने घर पर ध्यान दूँ और सारी चीज़ों को मेंटेन मैनेज करके रखूँ। तो यहाँ पे जब झाड़ू लगाने के बाद मैंने पूरा बाहर तक झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया था, उसके बाद वापस मैं पोछा लगा ले रही थी, क्योंकि पोछा लगाने के बाद ही बहुत अच्छे से घर की सफाई दिखती है और बहुत अच्छे से घर साफ़ भी होता है। तो यहाँ पे मेरा हॉल में पोछा लग रहा था, पोछा लगाते लगाते मुझे यहाँ विंडो के पास ना थोड़ी सी गंदगी दिख रही थी, तो मैंने बस पोछे वाले कपड़े से ही इसको भी अच्छे से रगड़ लिया, क्योंकि जब सफाई कर रहे हैं तो कोना कोना चमकाना भी हमारा फ़र्ज़ है, और हम उसको ही फॉलो करना पसंद भी करते हैं कि हम हाउस वाइफ का ना यही होता है काम, कि कभी हमें आलस आता है और कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती है कि हम अपने घर का सारा काम ना बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही सफाई से कर लें। तो बस हॉल में लगाने के बाद पोछा मैं आ गई थी बेडरूम में, और बेडरूम का एक एरिया जो है ना वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, तो वहाँ पे बेड की पोछा लगाना पॉसिबल हो ही नहीं पाता, तो इसलिए मैंने वो एरिया आपको दिखाया ही नहीं। तो मैं सामने से ही आपको दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बेडरूम जो है थोड़ा सा नहीं, मतलब थोड़ा सा छोटा ही है, पर स्पेसियस थोड़ा सा स्पेशियस है। और उधर साइड विंडो की साइड में ना बहुत कम स्पेस है, वहाँ पे आप खड़े रह सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, इतना ज़्यादा स्पेस है वहाँ पे। तो पूरे घर को क्लीन करने के बाद ना मैं आ गई थी बालकनी में, और बालकनी का भी हाल कुछ बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रखा था। काफ़ी टाइम हो गया था यहाँ पे बहुत अच्छे से साफ़ किए हुए, तो सोचा कि आज क्यों ना लगे हाथ मेहनत कर ही देते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कपड़ा ले लिया था, जो कि गंदा कपड़ा ही है, बहुत साफ़ सुथरा नहीं है, पर मैंने उसको गीला करके ना ऊपर ऊपर का जो भी धूल था वो सब साफ़ कर ले रही थी, क्योंकि पानी डाल के मैं धो सकती थी, पर अभी कुछ टाइम पहले ना सोसाइटी में कंप्लेन हुआ था कि ऊपर के फ्लोर से पानी नीचे गिरता है, हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए कोशिश करना ये है कि हमारी साइड से बिल्कुल भी किसी को प्रॉब्लम ना हो, तो पानी नीचे ना जाए, इस वजह से मैं कपड़े को गीले करके 2-3 बार में साफ़ कर ले रही हूँ। उसके बाद ना बालकनी में मैं हार्पिक डाल के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि मैं अगर टाइल्स पे हार्पिक डाल के साफ़ करती हूँ ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। मुझे उनका नाम नहीं याद है जिन्होंने मुझे ये कमेंट किया था, पर हार्पिक डाल के मैं साफ़ तो कर रही थी पर बहुत अच्छे से हो नहीं रहा था। फिर मेरे पास ना एक पाउडर है, भैया पाउडर करके, जिससे हम पूजा के बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं, वो डालकर ना मैंने रगड़ के साफ़ किया तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। साइड में मैंने रखा भी हुआ है वो पाउडर।
तो पूरे घर को साफ़ सुथरा करने में ना मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे लग गए थे। तो इसके बाद देखिए मेरी बालकनी पहले से काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो गई थी। तो फाइनली गाइज़, आप लोगों को मेरा वीडियो आज का कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं अच्छी वीडियो बनाऊँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। आप अपना ख्याल रखें। मेरी वीडियो को ज़रूर